नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। एक कंपनी की बात करेंगे, मैकडॉवेल। रिजल्ट आया है इनका और रिजल्ट में इन्होंने हमको प्रॉफिट दिखाया है 7 गुना ज़्यादा। जी हाँ, 7 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। ये हो कैसे गया, ये पॉसिबल कैसे है, इसको हम आपको समझाएंगे। बहुत ही इत्मीनान से आप बैठे रहिए। हम आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर पॉइंट में 167 करोड़ का प्रॉफिट आया है 23 करोड़ के मुकाबले, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 गुना ज़्यादा है। क्या रेवेन्यू भी इन टर्म्स में इतना ही ज़्यादा बढ़ा है? रेवेन्यू अगर आप देखोगे 6,426 करोड़ से 7,678 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू में इजाफा ठीक ठाक हुआ है नॉर्मल बेसिस पे, लेकिन प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। ये क्यों हुआ वो आप समझ सकते हो कई सारी चीज़ों से, इनके खर्चे को देख करके। लेकिन ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ ऐसा खास है जो आपको देखना चाहिए, और ऐसी कंपनियों को आप अवॉइड करना चाहो या लेना चाहो, आपकी पर्सनल चॉइस होगी। देखिए, जब भी कोई कंपनी रिजल्ट पेश करती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन इनके केस में, इस कैटेगरी के स्टॉक्स के केस में, एक्साइज ड्यूटी सबसे बड़ा खर्चा होती है। 5,447 करोड़ एक्साइज ड्यूटी। सोच कर देखिए, अगर इस कंपनी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ना लगती हो, या ऐसे देश में ऐसे स्टॉक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यूएशन हो जाएगा, हम आप सोच भी नहीं सकते। या तो डिविडेंड बहुत 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 बड़ा मिले, या फिर कंपनी बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर जाए। बाकी एक्साइज ड्यूटी से सरकार काफ़ी काम करती है, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और ये सबसे बड़ा खर्चा ऐसी कंपनियों के ऊपर होता है। क्या आपको ऐसे कोई स्टॉक आपने देखे थे, या क्या आपको ये बात पता थी कि ऐसी कंपनियों का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है उससे कहीं 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 ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 6 गुना, 9 × 6 54 होता है, लगभग 6 गुना ज़्यादा खर्चा किसका आता है? एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स का। तो अब सोचिए, ओवरऑल इनका खर्चा यहाँ से यहाँ पर अगर आप आकर कंपेयर करोगे, 7,354 करोड़ आया है 7,678 करोड़ के मुकाबले। अब आप एक चीज़ याद रखिए, एक्साइज ड्यूटी हमेशा आपके बने हुए प्रोडक्ट्स पे लगेगी, तो फिर इन टर्म्स में जितना रेशियो आपका इनकम का बढ़ेगा, उसी रेशियो में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ती ही रहेगी। और वही चीज़ आप यहाँ पर सरेआम खुल्लम खुल्ला देख सकते हो। जब रेवेन्यू कम था तो एक्साइज ड्यूटी कम थी, रेवेन्यू बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ गई। समझ गए ना बात? तो यहाँ से यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है, यहाँ से यहाँ के कंपेरिजन में बात हो रही है, तो क्या लोग पीने ज़्यादा लगे? ठीक, तो वो आप जानो, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये जो प्रॉफिट बढ़ा है सीधे 23 करोड़ से 167 करोड़ पे, उसमें कुछ विशेष योगदान है? जी हाँ, आप अगर देखोगे टोटल टैक्स एक्सपेंस में, तो यहाँ पर कंपनी को सिर्फ 80 करोड़ खर्च करना पड़ा, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 137 करोड़ खर्च करना पड़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, और इसी कारण यहाँ पर प्रॉफिट आपको कम देखने को मिला था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रिजल्ट मैंने आपको क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया, ये चीज़ भी आपको शायद पहली बार, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पहली बार देखी होगी कि एक्साइज ड्यूटी नाम की भी कोई चीज़ इतने बड़े नंबर पर, बड़े लेवल पर लगती है। बाकी जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो देश को चलाते हैं। जोक था ये, आप दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या सबको पता था कि रिजल्ट इतना बेहतरीन आएगा, कंपनी इतना बढ़िया प्रॉफिट देगी? जी हाँ, इसीलिए इतना बढ़िया मोमेंटम आ जाता है। बाकी मार्केट का भी योगदान है, मार्केट भी नीचे से इनको खींच के लाई है, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी इनको नीचे से खींच के लाई है। क्या ये रिजल्ट पे स्टॉक लेना चाहिए? मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, सरकार बहुत तगड़े से इन स्टॉक्स को रेगुलेट करती है। अभी इससे पहले FMCG वाली वीडियो आई है, उसमें भी कुछ और स्टॉक्स का जिक्र है। ये स्टॉक जब आप सर्च करोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से मिलेगा, 600 रुपये के आसपास है। 2012-13 के आसपास अगर आप इसको लिए होते तो बस 2-3 सालों में आपका पैसा ये 8 गुना किया था। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है, अभी अपने हाइज को भी पार नहीं कर पाया है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप सही लेवल आइडेंटिफाई कीजिए। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दे जाता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो लॉन्ग रन के लिए। मैं आपको ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कब गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन सी किस तरीके की हो जाए हम आप नहीं जानते हैं। बाकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है इतने कम खर्चे में, मतलब आपको मैं बताऊंगा आप दंग रह जाओगे। जो चीज़ आप खरीदने जाते हो 500 रुपये की, उसकी एक्चुअल कॉस्ट बताऊं 50 रुपये भी नहीं होती। फिर से कह रहा हूं, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 50 रुपये भी नहीं होती। आप सोच सकते हो कि अगर टैक्सेस ना लगें तो हम कितने सस्ते में मिल जाए। क्या कहते हैं उसको, अब क्या बताएं, नाम नहीं लेना चाहिए। वीकेंड है, पता चला नाम लिए किसी को ऐसे ही नशा होने लगा, अरे लाओ लाओ लाओ। दिल पे ना लीजिएगा किसी चीज़ को, और अगर कोई लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। अभी के लिए इतना ही। स्टॉक मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अवॉइड कर जाना। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये स्टॉक आपके लिए होली पोर्टफोलियो में भी डालने वाला था, लेकिन फिर सोचा हटाओ जाने दो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाग गया सर, तब आप ऐसे बता रहे हो। नहीं भाई, हम इससे भी अच्छे स्टॉक्स पकड़ लिए जो इससे भी तूफानी तरीके से चल गए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक भाग गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि मैं कुछ होता है ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी ये स्टॉक नहीं ऐड किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। भाई बाजार में आए हो, पैसा कमाने आए हो, यहाँ ये सब फालतू चीज़ें मत किया करो। ये मत कहा करो अब्बा नहीं मानेंगे, मैकडॉवेल का स्टॉक मुझे नहीं खरीदने देंगे, तो भाई कोई और स्टॉक खरीद लो जो भी आपको पसंद हो। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, और जो भी मजाक किए गए वो दिल पे ना लेने वाले थे। अगर कोई इसको दिल पे लेता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। रिजल्ट ऑन पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इस कंपनी पे अभी भी उतना भरोसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार कुछ भी आकर इधर उधर कभी टैक्स बढ़ा देगी, कभी ये कर देगी, कभी स्टेट गवर्नमेंट तो एकदम हद दर्जे की क्या करते हैं। इन कंपनियों को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट से है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो आप कर सकते हो कीजिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।